नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, इस गार्डनिंग चैनल में कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे हमारे गार्डनिंग फ्रेंड्स की कमेंट लगातार आती रहती है, जिसमें कि कुछ हमारे बागवानी करने वाले दोस्त परेशान नज़र आते हैं गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ ना होने को लेकर। तो गुलाब के पौधे के अंदर नई पत्तियां ना आना, नए फ्लावर बर्ड्स ना आना, या गुलाब के पौधे का विकास एकदम से रुक जाना, या लंबे समय से गुलाब के पौधे के अंदर किसी तरह का विकास नहीं होना, इन चीज़ों के समाधान के लिए ही मैंने आज का वीडियो बनाया है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसे अगर आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ नई ग्रोथ आपको अपने पौधे के अंदर देखने को मिलेगी, फ्लावर ढेर सारे आएंगे, बल्कि ओवरऑल एक हेल्थी गुलाब का पौधा आप अपने गार्डन में ग्रो कर पाएंगे। तो ये दोस्तों, ये जो गुलाब के पौधे आप देख रहे हैं, इनको लगाए हुए महज एक हफ्ता मुझे हुआ है, और ये सभी मैंने नर्सरी से अभी रिसेंटली परचेज किए थे। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने किया हुआ है और रेगुलर व्यूवर्स में से हैं, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो भी गया होगा इस चीज़ का। और इन पौधों के अंदर मैंने जो है फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल किया है, और नए लगाए हुए पौधे के अंदर आप देखभाल किस तरह से करें, या इसके अलावा आपने लंबे समय से भी पौधा रखा हुआ है गुलाब का जिसके अंदर ग्रोथ रुक गई हो, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर होने वाला है आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस जानकारी को अगर आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा चैनल पहली बार आप देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के बागवानी से जुड़े वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है NPK 19-19-19, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों ही समान और संतुलित मात्रा में इस फर्टिलाइज़र के अंदर उपलब्ध है। रोज प्लांट यानी गुलाब के पौधे जैसे हैवी फीडर प्लांट, जिसको कि यानी ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधे के अंदर इस तरह के फर्टिलाइज़र की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, यानी ऐसे फर्टिलाइज़र जिनकी, ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को विकास के लिए, अपने नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो तीनों ही संतुलित मात्रा में आप अपने पौधे को देते हैं तो आपके गुलाब के पौधे में हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको आप अपने पौधे के अंदर दे कैसे। तो सबसे पहले तो आपको 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच NPK फर्टिलाइज़र मिक्स करना है। ये सोल्यूबल फॉर्म में आता है, यानी बड़ी तेज़ी से पानी के अंदर ये मिक्स हो जाता है ये फर्टिलाइज़र। और पानी में मिक्स करके आप इसको फोलियर स्प्रे अपने पौधे के ऊपर दे सकते हैं, यानी पौधे की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करते समय हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो NPK फर्टिलाइज़र जो है वो काफ़ी तेज़ फर्टिलाइज़र है, तो जब तेज़ धूप खिली हो उस समय इसका छिड़काव अगर आप अपने पौधे की पत्तियों पर करते हैं तो आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां जलने का और पौधे के मर जाने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब तेज़ धूप हो तो दोपहर के समय इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधे पर छिड़काव मत कीजिए। शाम के समय या सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है आप इसका छिड़काव अपने पौधे के ऊपर करिए। पत्तियों पे किया हुआ छिड़काव जो है NPK का तीसरे से चौथे दिन में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसको आप पानी के अंदर मिक्स करके, जो नॉर्मल सिंचाई आप करते हैं पौधे के अंदर, उस तरह से भी इसको अपने पौधे के अंदर आप पानी, जो सिंचाई करने वाले पानी है उसके अंदर भी 1 चम्मच NPK प्रति पौधे की दर से मिलाकर आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर दे सकते हैं। इसकी जो रिपीटेशन है, यानी कितने दिन के अंतराल पर इसको देना है, तो 20 से 25 दिन या 30 दिन के बाद में एक बार 1 चम्मच NPK आप अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दीजिए। और यकीन मानिए कि इस फर्टिलाइज़र का आपके गुलाब के पौधे पर अच्छा खासा असर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने गुलाब के पौधे को हर महीने में एक बार, कम से कम एक बार एप्सम सोल्ट ज़रूर दीजिए। एप्सम सोल्ट गुलाब के पौधे के लिए काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट होता है। और जब नया पौधा नर्सरी से लाकर आप लगाए गुलाब का, तो तुरंत ही जो आप पानी देने वाले हैं, सिंचाई जो करने वाले हैं, उसके अंदर भी 1 चम्मच एप्सम सोल्ट अगर आप मिलाकर नए लगाए हुए पौधे के अंदर, गुलाब के अंदर डालते हैं, तो आपके पौधे की रूट्स जो है वो बड़ी जल्दी डेवलप होती है और नई ग्रोथ आप तुरंत देख पाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये 1 हफ्ते पहले के लगाए हुए गुलाब के पौधे हैं, और इन सभी के अंदर नई ग्रोथ इसीलिए आई है क्योंकि मैंने लगाते ही इनके अंदर एप्सम सोल्ट फर्टिलाइज़र दिया था। दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रहा हूँ NPK और एप्सम सोल्ट, ये ज़्यादा गर्मी के जो महीने होते हैं, मई और जून, उनमें आप अवॉइड करिए अपने गुलाब के पौधे में किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र, जो इतना तेज़ इफेक्ट वाले जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के अंदर फिर आपके गुलाब के पौधे के जलकर मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा सर्दी का जो समय होता है, दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीने में भी आप अवॉइड कीजिए कि आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र ना ही दे तो अच्छा रहता है। इसके अलावा 3 महीने में एक बार कम से कम गोबर की जो काली पुरानी खाद है वो,
या फिर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जैसी जो ऑर्गेनिक खाद है वो भी आप अपने गुलाब के पौधे को दीजिए। एक तो इससे जो गुलाब के पौधे के आसपास की जो मिट्टी है उसका पीएच सही बैलेंस रहेगा और उसकी ऑर्गेनिक जो प्रॉपर्टी है मिट्टी की, जो माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है पौधे के आसपास, वो भी लगातार बनी रहती है। तो आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की पुरानी खाद 3 महीने में कम से कम एक बार आप अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दीजिए। इसके अलावा बोन मील जैसे जो फर्टिलाइज़र है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन एनपीके जैसे फर्टिलाइज़र अगर आप दे रहे हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी इतनी फॉस्फोरस की मात्रा होती है कि आपको बोन मील या इस तरह के कोई दूसरे फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका गुलाब का पौधा हमेशा जो है नई नई ग्रोथ आपको देता रहेगा, नए नए फ्लावर बर्ड्स आते रहेंगे। और अक्टूबर महीने के अंत तक एक बार इसके अंदर प्रूनिंग अगर आप कर देते हैं तो नवंबर महीने के अंदर ढेर सारी नई ग्रोथ आपको देखने को अपने गुलाब के पौधे के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके गुलाब के पौधे का कभी भी विकास नहीं रुकेगा और गुलाब का पौधा हमेशा अच्छी ग्रोथ आपको देता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए दर्शक है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के बागवानी से जुड़े वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं, जिनकी मदद से आपको बागवानी से रिलेटेड ढेरों जानकारियां एक ही चैनल पर मिल जाएगी। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।